गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो क्लास 9 का मेरी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। ठीक है, आज से हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 एसएस में। जो चैप्टर का टॉपिक है हमारा, चैप्टर का जो नेम है वो है एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। हिस्ट्री में से है ये एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड की सिविलाइजेशन, जो प्राचीन जो सिविलाइजेशन है वो पढ़ेंगे हम। पूरी दुनिया की कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी सिविलाइजेशन डेवलप हुई, उन सब के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये वर्ल्ड सिविलाइजेशन क्या होता है, क्या पढ़ेंगे हम सिविलाइजेशन, मतलब सिविलाइजेशन है क्या ये जो पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ। मीनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, जैसे कि पहले के जो लोग थे, ठीक है, पहले के जो लोग थे मतलब कि आदिवासी जो लोग थे वो कैसे रहते थे, खानाबदोश थे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब वहाँ पे खाना पानी उनका खत्म हो जाता था, फिर दूसरी जगह, फिर वहाँ पर खत्म हो जाता था, फिर दूसरी जगह, मतलब एक परमानेंट सेटलमेंट उनका नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जैसे आवश्यकताएं मनुष्य की बढ़ती गई तो वो पर्टिकुलर एक स्थान पर रहने लगा, एक जब मतलब कि एक परमानेंट तरीके से रहने लगा और वहाँ एग्रीकल्चर भी करने लगा, एक अपना घर भी बनाने लगा, एक सभ्य तरीके से। ठीक है, एक सभ्य तरीके से जब रहने लगता है व्यक्ति तो जैसे कि द सोसाइटी द कल्चर वे ऑफ लाइफ, द वे ऑफ मतलब जीवन को जीने का तरीका, द वे ऑफ लाइफ। हर किसी का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। तो द वे ऑफ लाइफ इन अ पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। तो ये आपकी सिविलाइजेशन की डेफिनेशन हो गई या मीनिंग हो गया उसका, कि जब हम किसी पर्टिकुलर एरिया का, वहाँ के लोगों का लाइफ स्टाइल पढ़ते हैं, वहाँ के लोगों की कल्चर पढ़ते हैं, वहाँ के लोगों का जो सोसाइटी है, समाज है, उनकी इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी, उनकी सोशल लाइफ कैसी थी, उनकी जो रिलीजियस लाइफ कैसी थी, उनकी टाउन प्लानिंग कैसी थी, तो वो सारी जब चीज़ें हम पढ़ते हैं तो उसको हम कहते हैं सिविलाइजेशन, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इस चैप्टर को जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, इसको हम पूरा 5 भागों में बांट कर पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ हम यहाँ पर कौन कौन से देश की या कौन कौन सी सिविलाइजेशन पढ़ेंगे। वैसे तो अगर मैं इसको ऐसे पढ़ाऊंगी समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। इस पूरे चैप्टर के 5 भाग हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे सारे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडिया की सिविलाइजेशन, ठीक है। इंडिया की, तो इंडिया की जो सिविलाइजेशन है उसको हमने 2 पार्ट्स में बांट लिया। एक नंबर 1 2 भागों में करके पढ़ेंगे उसको। एक तो इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, और बी में पढ़ेंगे हम, उसके जस्ट बाद डेवलप हुई थी वैदिक। जो इंडिया की सबसे पुरानी है वो इंडस सरस्वती है, उसके बाद की है आपकी वैदिक सिविलाइजेशन, ठीक है। तो 2 भागों में करके पढ़ेंगे इसको। पहले इंडिया की पढ़ेंगे, उसके बाद इंडिया में भी सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। इसका भी मैं आपको बताऊंगी इसका नाम इंडस सरस्वती क्यों पड़ा। फिर उसके बाद वैदिक का पढ़ेंगे, वैदिक का नाम वैदिक क्यों पड़ा, ठीक है। नंबर 2 पे पढ़ेंगे हम मेसोपोटामिया की, इससे क्या होगा आपको एक बार चैप्टर समझ में आ जाएगा पूरा। नंबर 3 पर पढ़ेंगे हम चाइनीज सिविलाइजेशन, तो आपको लगेगा मैम पता नहीं कहाँ से पढ़ा रही हैं, क्या पढ़ा रही हैं, वो समझ में नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से अगर हम एक एक टॉपिक लेंगे एक एक तो समझ में भी आएगा। नंबर 4 पर पढ़ेंगे हम ग्रीक सिविलाइजेशन, और नंबर 5 पर जो हमारा पार्ट रहेगा चैप्टर का वो रहेगा एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ
ऑफ राजस्थान। क्योंकि हम राजस्थान से हैं, राजस्थान का हमारे पास ज़्यादा जो है जो सिलेबस है वो ज़्यादा है, इसलिए राजस्थान तो रहेगा ही मेन टॉपिक। राजस्थान में भी बहुत डेवलप हुई है, लेकिन जो राजस्थान का जो पढ़ेंगे हम वो इसी का पार्ट पढ़ेंगे, इंडस सिटी सिविलाइजेशन से ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो पूरा चैप्टर है हमारा, इसको हम 5 पार्ट में बांट लिया है मैंने। एक तो इंडियन सिविलाइजेशन, दूसरा मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, तीसरा चाइनीज सिविलाइजेशन, चौथा ग्रीक और पांचवा ये जो है अपने राजस्थान का। तो इसको जो हमने इंडियन सिविलाइजेशन को बांटा है इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। तो पहला हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंडस सरस्वती, उसके बाद हम पढ़ेंगे वैदिक। ठीक है, तो इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन में हम क्या क्या पढ़ेंगे ये आपको बता देती हूँ कि इसमें इसका जो ये कब वो हुई थी, डेवलप हुई थी, कब ये खत्म हो गई, इसका एंड कब हो गया, कैसे एंड हुआ, और इस यहाँ पर जो लोगों ने घर बनाए थे, जो टाउन प्लानिंग थी वो कैसी थी इन लोगों की, जो इनकी जो उत्खनन कार्यक्रम वाली थी, एक्सकेवेशन हुआ था वो किसके निर्देशन डायरेक्शन में हुआ, उसके अलावा कहाँ कहाँ पर इनकी साइट्स मिली हैं, उसके अलावा इनकी रिलीजियस लाइफ कैसी थी, इनकी पॉलिटिकल लाइफ या इनका सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट क्या थे, या इनकी इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी, रिलीजियस लाइफ कैसी थी, वो सारे हम इनको पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, तो सबसे पहले हम टॉपिक लेंगे इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसका नाम कैसे पड़ा। पहला है हमारा टॉपिक इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। इंडस मतलब सिंधु नदी, सरस्वती मतलब जितनी भी सिविलाइजेशन डेवलप हुई है वो सभी नदियों के किनारे पर डेवलप हुई है। तो इनका नामकरण भी मोस्टली नदियों के नाम पर ही किया गया है। तो इसका नामकरण भी किसके नाम पर किया गया है, इंडस सरस्वती। मतलब इंडस मतलब सिंधु नदी, और सरस्वती जो अभी विलुप्त हो चुकी है लेकिन इसके साक्ष्य थे और है भी। ठीक है, ऐसे ही इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा गया है, क्योंकि हड़प्पा जगह का सबसे पहले वो हुई थी खुदाई, तो इसलिए इसको उसके नामकरण कर दिया गया उसी के नाम पर, उसी गांव के नाम पर। तो इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा गया है। कहीं पर इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, कहीं पर इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।